और उपस्थित सभी प्रबुद्ध साथियों, आज हमारे बीच में विशेष महत्वपूर्ण साथी माननीय सर्वेश जी, माननीय दास जी और हम सभी लोग आज बजट पर चर्चा कर रहे थे। बजट पर कुछ आया, लेकिन उसको कैसे गति दी जाए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करा, ये व्हाट्सएप में सबसे बड़ी बात तो ये है कोई भी चर्चा करके और उसको छोड़ देना, यही विषमता का आधार है। और देश में जो हो रहा है, देश चूंकि ये विकृत सामाजिक व्यवस्था से पहले से ये आज नया नहीं है, और जो सामाजिक विकृत व्यवस्था हजारों साल से पहले चलती आ रही थी, वो जो है आजादी का जब आया दौर, जब उसमें देश में सभी विकृतियों को भूलकर लोग एक साथ खड़े हुए, एक साथ संघर्ष किया, एक जनशक्ति बनी, जिसके कारण भारत आया। और उसी दिशा में इस देश का संविधान बना। लेकिन संविधान तो बना, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई। तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो, लेकिन सरकार तो बनती है उससे। लेकिन सरकार के बाद जो इस देश का स्ट्रक्चर है, जो इस देश में स्ट्रक्चर हर तरह के है, मानव का भी स्ट्रक्चर है, जो मानवता की बात करते हैं, तो मानवता भी बटी हुई है कि एक विषमता को बनाए रखते हुए मानवता को चाहता है, एक मानवता कि सबका एक साथ भेदभाव खत्म करना चाहता है। ये दो है, दोनों। आप किसी को आप अमानवीय नहीं कह सकते, दोनों को मानवीय, अब दोनों जो है उस धारा के हिस्सा है और उसी भेदभाव को बनाए हुए हैं। जो क्योंकि देश में जो हक से बाहर हो गया है, जो हक से वंचित किया गया है, तो उसको अपने हक लेने के लिए अपनी शक्ति का विस्तार करना, और हम शक्ति का विस्तार न करके, उस शक्ति को बड़ा न करके, हम उस जो देश की व्यवस्था चल रहा है उसी में केवल चर्चा करते रहते हैं, उसी को केवल एक दूसरे के साथ, जो जिसे हम विकृत कहते हैं, वो हम खुद विकृत हो गए। जो इस देश का वंचित है वो विकृत हुआ है, क्योंकि वो खुद उन जातियों को मजबूत कर रहा है, उस भेदभाव को मजबूत कर रहा है। हम अपनी श्रेष्ठता के लिए लड़ रहे हैं, हम उस जो श्रेष्ठ है उसके साथ मिलने की बात नहीं कर रहे, उसके साथ मिलने का जो है आधार नहीं तैयार कर रहे। ये प्रॉब्लम है देश में। आप बजट है, बजट को केवल हम चर्चा कर रहे हैं, बजट को जो आया है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा उसका कोई रास्ता देना पड़ेगा ना। यही राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का आधार है ये, और कि कैसे इस देश का स्ट्रक्चर ठीक हो, कैसे जो आपसे दूर है, जिससे आप दूर हो गए, उसके साथ कैसे मिलेंगे, कैसे हम दोनों एक साथ खड़े होकर इसका फिर से भारत की संरचना वो किया जाए जो संविधान में दी है। अगर इसको हम नहीं कर पाते हैं तो फिर वो दोषी नहीं, जिसकी आपने संतानें मानते हो, जो विकृत सामाजिक व्यवस्था का जो हिस्सा मानते हो, वो दोषी कतई नहीं मैं मानता हूं उसको। क्योंकि बाबा साहब का जब सीरियल देखता हूं तो उससे हम और मजबूत हो जाते हैं उस विचारधारा पर कि बाबा साहब को हर जगह रोका जाता है। अभी प्रचंड और जो है जोशी जो है जेल के अंदर चले गए, लेकिन उसके बाद दूसरा एक प्रचंड बन के आ गया, हाँ मेघनाथ आ गया। तो अब वो भी उसी तरह रोक रहा है, बीमार पड़ा है उसको जो है अस्पताल नहीं जाने देना। तो अब उसको बाबा साहब ने अपने तरीके से उसको हल करते हैं ना, हर चीज कि वो कैसे जेल गए, कैसे उनके साथ परेशानियां पैदा की गई। तो हम लोग जो है उस आधार को नहीं, बाबा साहब का जो आंदोलन था, जो जिसे आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, और इस देश में जो हमारे से ऊपर था, जो अपने ऊपर बनाया था, उसने भी स्वीकार किया, बाबा साहब को आधार मानता है, आज बाबा साहब को आधार मानता है। तो लेकिन हम लोग बाबा साहब को बनाए हुए सिस्टम को, व्यवस्था को, उसको हम संचालित नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके साथ मेल नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके साथ अगर गलतियां तो तर्क नहीं करते उसे, हम उससे जो ताल ठोकते हैं, युद्ध करने की तैयारी करते हैं। आज देश में पूरे देश में जो माहौल बना वो केवल हिंसा की तरफ जा रहा है। जो भी आता है
वो कोई नई नई चीज खड़ी करता है और उसको कैसे हल किया जाए, कैसे इस देश में मानवता आएगी, कैसे हम बराबरी पर आएंगे, कैसे हमें रोजगार में साझेदारी मिले। हम केवल भागीदारी की बात करते हैं केवल लेने के लिए, ये शिक्षा लेने के लिए। हम शिक्षा कई विद्यालय, कई यूनिवर्सिटी क्या बनाने का काम किया है, क्या बनवाने में साझेदार हुए हैं? हमें उस स्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए कि हम इस देश में वो स्ट्रक्चर तैयार करें जिससे हमें इस तरह का आधार मिलता है। आज हम अगर उस तरह उद्योग में हिस्सेदारी होती, उद्योग अगर हम बनाए होते और आपको हर उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपको पहुंचना था, आप इस देश की राजनीति में भी ऊपर स्तर तक पहुंचे, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं आप पहुंचे। आपने जहां से कहते हो कि राजनीति से सब हल होगा, तो राजनीति की आपकी ऊंचाई रही है और आपका नाम पूरे भारत में गया है, लेकिन आपने ही जो है उस आधार को तोड़ा। आज जो है एक सांसद या विधायक बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इसलिए कि आपने उस सिस्टम को तोड़ दिया। आप उनके साथ जो मेलजोल था उससे मेलजोल से बड़ा अलग हो रहे हैं। क्योंकि हम कभी भी किसी ऊंचाई को प्राप्त करें तो लोगों से मिलकर, और वो जो अच्छा बुरा जो भी होगा उससे तर्क करना होगा, बात करना होगा, उसके साथ बैठना होगा, उसके तब बुराई भी कम होगी और आपका जो अच्छाई है वो उसके साथ जाएगी, वो एक नई ताकत बनेगी। तो उस ताकत को बनाने का काम हमें सबको करना चाहिए। जैसे इस देश में हम रोजगार में शामिल इसलिए नहीं हो पाते हैं कि भाई संसाधन की बात आती है, लेकिन संसाधन के लिए कोई तरीका भी निकालना चाहिए। उस समय भी तो ये तरीका था कि संसाधन नहीं थे मेरे पास, लेकिन हम उसके लिए उस या बाबा साहब के या उसको दी हो उससे संघर्ष कर रहे थे, तो उससे जो है कुछ ना कुछ संसाधन कहीं ना कहीं से हासिल भी होते थे। आज जो है हम रोजगार करना चाहते हैं, रोजगार का सिस्टम आपके पास है। आज तमाम चीजें ऐसी आई है कि जो बिना संसाधन के और संसाधन पैदा कर सकते हो। आप जो है सिस्टम तैयार करें ना, ये स्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिए ये राजनीति कर रहे हैं, उसमें चंदा से काम होता है, उस चंदे को लाकर एक तरह का जो है आप राजनीतिक ऐसा आधार दिए कि उसको बेस्ट कर रहे हैं ना। जो आज अगर पैसे गिनती करें तो आपके पास जो है, तो आपका जब आपके द्वारा वो सब इकट्ठा हुआ है, जैसे बार बार कहा जाता है कि हम तो चंदे से ये सब इकट्ठा करते हैं, वो काम करते हैं, तो चंदे से करते हो तो चंदा जो है तो वो समाज के लिए फिर उपयोगी क्यों नहीं बन रहा? अगर 13,000 करोड़ या 20,000 करोड़ अगर तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया है तो इसको स्ट्रक्चर में क्यों नहीं लगाया? अब राजनीति तो आप जो समाज से राजनीति होगी ना, तो समाज अगर आपका मजबूत होगा, उसमें मेलजोल होगा, जनशक्ति बनेगी, तभी तो आपकी राजनीति होगी। तो राजनीति इसीलिए फेल है ना। आज वो स्टोर है, बल्कि उसके लिए रखवाले चाहिए, उसके लिए जो है जो लोग और उसके लिए बेस्ट हो रहा है। लेकिन उसको अगर समाज के लिए उस स्ट्रक्चर में अगर खर्च किया होता तो आज आपकी राजनीति भी उनके बराबर खड़ी होती। आपकी मेलजोल भागीदारी वहां भी, आज भागीदारी हमारी वहां नहीं है। अगर भागीदारी वहां होती, जैसे मान लीजिए ये आरोप लगता है कि वो भाजपा के साथ है, तो भाजपा के साथ सीधे भागीदारी क्यों नहीं कर रहे? अगर भाजपा के साथ जाना है, भाजपा के साथ रहना, तो उसके साथ भागीदारी क्यों नहीं किया? आप भागीदारी की होती तो उनसे हिस्सेदारी मिलती। अच्छा, वो जब आदमी जो कि सत्ता जनशक्ति से होती है, जनशक्ति आपके साथ अगर मिलेगी तो उसका भी सोचने का नजरिया बदलेगा, और वो नजरिया बदलेगा तो उसको उस वर्ग की तरफ बढ़ेगा। आज तमाम तरह की चीजें हैं जो बहुत समझना है कि लोग इस तरह का काम नहीं, अगर जाता है तो वो खुद पहले से कुछ पाने के लिए गुलाम बन के जाता है। जब कुछ फेस करके नहीं जाता है, कुछ अपनी ताकत लेके नहीं जाता है, वो केवल जाता है तो मुखौटा बनता है, तो समाज का लाश करता है। अगर वो एक विचारों के साथ, तर्क के साथ अगर कहीं शामिल हो तो फिर उसका बराबर का फिर योगदान रहेगा, तो उसकी बात को उस स्ट्रक्चर में लिया जाएगा, उस परिधि में लाया जाएगा, तो फिर उसका पालन होगा। तो आज इस देश में हम बहुत लोग, बड़ी बात है कि इस देश में जो लीडर्स है, लीडर्स को वोट चाहिए। आज अब आप उसको अगर इस देश के सिनेरियो को देखते हैं तो जो कहते हैं कि भेदभाव है, लेकिन नेता तो भेदभाव खत्म कर रहा है। आज योगी महाराज सबके साथ खाना खाते हैं, तो एक देते हैं, संदेश दे रहे हैं, लेकिन उस संदेश को हम स्वीकार कहां कर रहे हैं? हम लोग उसको कैसे पालन कराएं कि हम उसको पालन कराएं, तभी तो जो है समाज उतरेगा। लेकिन हम पालन कराने में अक्षम रहते हैं, हम उसकी बुराई जरूर करते हैं।
हम उस बुराई से अपने में परिवर्तन नहीं करते हैं कि अगर ये बात करें तो इस पर जो है आवाज उठनी चाहिए, इस पर जो है हमें तैयारी होनी चाहिए, और जनशक्ति जब तैयार होगी तब उनके जब फेस करना चाहिए। अगर जो बुराइयां हो रही हैं और वो अच्छाई के लिए घोषणा किया है, वो तमाम लोगों के भले के लिए काम किया है, तो भले वाले काम के लिए हम एक साथ खड़े हो ना। हम जो है अपनी जनशक्ति नहीं बना पा रहे, हम अपने अपने लिए, केवल अपने श्रेष्ठता के लिए हम अलग खड़े हैं। हम अपने विचारों को लेकर कुछ लोगों के साथ अलग खड़े, कोई ऐसे सिद्धांत नहीं है कि हम एक मास की बात करें जिससे कि लोग साथ में जनशक्ति बने। तो फिर जो गुनाह जहां से हो रहा है, जहां से तकलीफें बढ़ रही है, वो अपने आप रहेगा, क्योंकि वो पहले अपने फार्मूले रखा है कि हम साथ में खाना खाएंगे, हम साथ में भाईचारा लाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप एक शक्ति बन के उभरोगे। आप शक्ति बन के हम उभर नहीं पा रहे हैं। हम वो चूंकि हम अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और ताज ठोक रहे हैं कि अगर उसने ये कत्ल करवाया है या किसी का ये हो गया है तो इसका हम बदला लेंगे इसके जा। लेकिन हम कैसे, उस बदले की बात ना हो, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए। ये प्रवृत्ति ना बने जिसके लिए हमें लड़ना होगा। और नहीं तो हम एक कत्ल का अगर हम एक बार बदला ले लिया तो उसका तो वो बढ़ता रहेगा ना, वो घटेगा नहीं। आज अगर उसकी प्रवृत्ति को बंद करेंगे, नहीं हाँ ये चीज जो भेदभाव है जिसके कारण से हो रहा है ये खत्म हो, तो इसके लिए करना पड़ेगा। जैसे माननीय मोदी साहब ने देखिए एक संदेश उन्होंने दिया समाज को कि उन्होंने कोई समाज से अलगाव नहीं किया, उन्होंने पैर को सम्मान दिया। तो इस बात को आप क्यों नहीं उदाहरण दिया कि ये बात समाज में भी होनी चाहिए, ये बात आपकी जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जनशक्ति बननी चाहिए, उस पर आपका सिद्धांत बनना चाहिए कि आप जैसे अब हम लोग जो है बैठते उठते हैं सबके पास, क्योंकि हम लोग ट्रेड यूनियन के रहे तो हमारा तो भाई सबसे साफ कर रहा है, मैं सबके साथ बैठा उठा और सबसे जो है ताकत मिली। हम देखिए बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, माननीय सर्वेश जी बैठे ट्रेड यूनियन के थे, ये जब संगठनों में आते थे मीटिंग होती तो मेरी तारीफ करते थे। मैं ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन हाँ ये जरूर है चूंकि जो जिस विचारधारा से हम लड़ते थे, जो बात करते थे उसका ये समर्थन करते थे, ये पीठ पीछे हमारे समर्थन करते थे। तो हमारे साथ एक जनशक्ति अपने आप से जुड़ती रहती थी। हमारे साथ प्रीतम दास जी थे, वो भी ब्राह्मण थे लेकिन उनको कोई ब्राह्मण जानता नहीं था, वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन वो जो है उनको कोई ब्राह्मण नहीं जानता, लेकिन वो मेरे मुरीद रहा करते थे। गुरु जी जो कह रहे हैं वो सही और ये होना चाहिए। एक बार तो ये शर्मा जी से जो है हमारा बड़ा संघर्ष हो गया। ये दिनेश दिनेश तो मेरे पक्ष में, ये शर्मा जो एमएलसी थे वो क्या नाम था, शिक्षक वाले, हाँ ओम प्रकाश शर्मा। वो ऐसा हुआ कि वो जो है हम चूंकि उसी में हम भी एक पार्ट थे, निर्मूल तरफ से हम भी थे उसमें, तो उसमें बैठे थे। तो ये बार बार डिक्टेटरशिप वाली बात आ जाती थी कि जो कहे तो वो शर्मा जी कह दिया तो वो लागू होना चाहिए। उसी पर हमने कहा कि शर्मा जी ये बात नहीं चलेगी भाई, हम भी निगमों की तरफ से हैं, हमारी बात आएगी। निगमों के लिए जो भेदभाव हो रहा है ये हटना चाहिए। डिप्रेशन वाला था कि हमारे निगमों के जो है वेतन नहीं हो रहे थे और डिप्रेशन वाले को मिल रहा था, इस पर बात हो रही थी ना। तो हमने कहा हमारी बात क्यों नहीं आ रही, हमारी बात ये मुद्दा उसमें जोड़ना चाहिए ना, कि हमने कहा कि डिप्रेशन वाले हमारे यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि इनका वेतन जो है अलग है। इस बात पर हमने उठाया। तो उसके बाद में फिर वो हाथ जोड़ कर गए, हम छोड़ रहे हैं पर हम नहीं रहेंगे। तो हमने फिर कहा नहीं रहोगे आप ही, लेकिन मुद्दे को शामिल करना होगा। प्रीतम दास जी मेरा समर्थन के बहुत तेजी साथ। तो ये कहने मतलब ये इसलिए कि हम आपस में बैठे उस पर बात करें, जो कमियां हैं उस कमियों को निकालें, हम अच्छाई तरफ बढ़े, हम कैसे लोगों को स्ट्रक्चर में शामिल करें। जब तक हम इस देश में हम लोग निर्माण में नहीं शामिल हो पाएंगे तब तक आपकी भागीदारी अधूरी रहेगी। आप आरक्षण की बात करते रहोगे, आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण अब जो है प्राइवेटीकरण हो गया है, मामला बड़ा होता चला जा रहा है प्राइवेटीकरण, तो आपको कहां मिलेगा। अगर प्राइवेटीकरण में आपका उद्योगों में भागीदारी हो जाए कि आप भी उद्योग लगे होंगे तो फिर प्रतिस्पर्धा होगी, आपस में जो है समन्वय बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर इस तरह की बात हम नहीं करते हैं तो इस देश में समझ लीजिए हम समाज के लिए, बहुजनों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम केवल लड़ाई लड़ रहे हैं तो व्यक्तिगत अपने लिए लड़ रहे हैं कि हम उस पद पर पहुंच जाए, उस ऊंचाई पर पहुंच जाए। हमें कैसे मिल जाए, किसके द्वारा मिल जाए, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे कि लोग ले रहे हैं, जा रहे हैं, और हम भी शायद सांसद मंत्री में बना होता, कौशल जी बन गए। कौशल तो मेरे नीचे थे, हमारे साथ थे कौशल, लेकिन मैं कहा था कि भाई हम कुछ आपको दें तब हमारा समझौता होगा ना। हम जनशक्ति दें, आप उसको स्वीकार करो, उसमें हमें बोलने पर और उसमें प्रतिबंध ना हो कि नहीं हम आपके आधार ही पर भी बोलेंगे। हमने कहा इस स्ट्रक्चर, तब इस बात को तो वो भाई समय था जैसा तो हो गया। उसके बाद
इस धारा इस तरह के जो है, तो उसी पर हम लोग अनिल सर्वेश जी को बुलाया था। उज्जैन साहब को आना था, उज्जैन साहब ने, और बस साहब की वजह से मीटिंग रखी गई थी। बस साहब अभी तक पहुंचे नहीं, कहाँ फंस गए। और क्योंकि ये इसलिए मीटिंग रखने का ये है कि हम लोग बातचीत करते रहे, तो हम छोटी छोटी जगह लोगों से बातचीत करके हम कैसे समन्वय तैयार करें। हमें जो है इतना बड़ा काम हम लोग अभी बहुत देर है, नहीं कर पाएंगे, जब तक उस शक्ति बनेगी तब वो होगा। लेकिन ये जरूर है कि हम लोगों तक बात पहुंचाने का एक दूसरे के माध्यम से, कि आप जाएंगे, आप कहीं बात करें, कहीं हो, तो ये मतलब ये जो दूरियां बनती जा रही हैं उनको जो है कैसे नजदीकियों बनाए। हम उस बारे में न रहे कि जैसे कोई उग्र होकर ये कह रहा है और उस पर जो है हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, तो उस हिंसा को कैसे कम किया जाए। उस हिंसा को नहीं, एक दूसरे के विरोध में नहीं, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए और एक दूसरे के साथ चलने के लिए हमें एक रास्ता तैयार करना होगा। जो नेता तैयार नहीं कर रहा, नेता दूरियां बढ़ा रहा है। आज की राजनीति जो है दूसरे हिसाब की हो गई है, जो देश समाज के लिए नहीं, वो केवल अपने लिए होती है। अगर वो किसी तरह से वहां पर पहुंचते हैं, जितना कुछ होता है तो वो केवल अपने लिए समेट के रख लेते हैं। और इसलिए वो रख लेते हैं कि उसी के पर साइड ऐसा लगता है कि वो जब मरेंगे तो सब लेके जाएंगे, इसलिए ऐसा मुझे लगता है। इसलिए जो है वो लोग देश और समाज के लिए नहीं है, देश समाज से अलग हो जाते हैं और अपने कभी भाई को बचाते हैं तो कभी जो है भतीजों को बताते हैं। ये उनकी कहानी बन जाती है। तो इसलिए हमें सबको कैसे एक साथ जुड़ना होगा। तो मैं चाहूंगा कि हम एक साथी जो है उस पर कुछ बयान देंगे, बातचीत में रखें, अपना अनुभव शेयर करें, जिससे अनुभव शेयर करने से ही कुछ आगे बढ़ेगा। मैं अपनी बात को